ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को दिया था। दूसरा जन्म भी ले ले कोई नेता विपक्ष का, तब भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकता। भारत का संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण देने की इजाजत नहीं देता है। जय हिंद। आप देख रहे हैं रजनीश चंद्र तिवारी को। दोस्तों, भारत में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और यह पर्व अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। अभी तक कुल 6 चरणों में मतदान हो चुके हैं। केवल एक चरण अर्थात 7वां चरण की वोटिंग बाकी है, जो कि 1 जून को होना है। और इसी बीच मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। धर्म आधारित मुस्लिम आरक्षण को लेकर तमाम राजनेताओं के बयान भी आ रहे हैं। वो सब मैं अभी सुनवाऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि धर्म आधारित मुस्लिम आरक्षण क्या है और यह कब लागू किया गया था। धर्म आधारित आरक्षण पहली बार साल 1936 में केरल में लागू किया गया था, जो उस समय त्रावणकोर कोच्चि राज्य था। साल 1952 में इसे 45% के साथ सांप्रदायिक आरक्षण में बदल दिया गया तथा 35% आरक्षण ओबीसी को बांटा गया, जिसमें मुस्लिम भी शामिल थे। साल 1956 में केरल के पुनर्गठन के बाद लेफ्ट की सरकार ने इसे 45% से बढ़ाकर 50% कर दिया, जिसमें ओबीसी के लिए आरक्षण 40% था और उस ओबीसी कोटे में एक सब कोटा भी बना दिया। सब कोटा बनने के बाद उसमें मुस्लिमों की हिस्सेदारी 10% कर दी गई, जबकि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। इसका कारण यह है कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। इसी वजह से धर्म के आधार पर आरक्षण को कोई स्थान भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कहा करते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। चलिए अब मैं आपको सुनाता हूं कि ये जो धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण है, उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना क्या बयान दिया। देश को मूर्ख बनाने के लिए निकले हुए, आपको पता होगा, देश का पहला संविधान संशोधन उनके दादी के पिताजी पहले प्रधानमंत्री ने किया था और वो फ्री स्पीच पर ताले लगाने वाला किया था। और आखिर में उन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला सुधार करने का प्रयास किया था। ये संविधान के प्रति इनकी भावना है। इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये शाही परिवार को सत्ता खुद के पास रहे तो सब कुछ अच्छा, लेकिन इस देश में सत्ता अगर उनके हाथ से चली जाए तो सब कुछ निकम्मा। ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते। ये वो लोग हैं जो चुनाव में इलेक्शन कमीशन, जो परंपरा है नियुक्ति की, अब इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं। ये लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और अब अपनी वोट बैंक के लिए संविधान को बदनाम करने पर निकले हैं। लेकिन कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान का, जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। तो सुना, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जब तक मैं जिंदा हूं तब तक SC ST और OBC का आरक्षण मुस्लिमों में नहीं बंटने दूंगा।
इस मुस्लिम आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी क्या कह रहे हैं, अब जरा सा उसको भी सुन लेते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। और कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने ओबीसी का हिस्सा काट करके मुस्लिमों को देने का कुत्सित प्रयास किया था जब यूपीए गवर्नमेंट थी। ऐसे ही कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी बना करके अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था। कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कुत्सित प्रयास किया था। बीजेपी और एनडीए ने उसका विरोध किया था। कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने उस वहां के ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को दिया था। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाया है। वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी ने 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके पिछले 14 वर्ष से लगातार ओबीसी के आरक्षण के अधिकार पर उन्होंने पूरी तरह एक प्रकार की डकैती डाली है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कोलकाता हाईकोर्ट को, जिन्होंने टीएमसी के इस प्रकार के असंवैधानिक कृत्य पर जोरदार तमाचा मारा है और धार्मिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है बात स्पष्ट कहते हुए उन्होंने सभी मुस्लिम जातियों को इससे बाहर किया है। इसी प्रकार से बिहार के अंदर लालू जी पहले ही बोल चुके हैं कि मुसलमानों को, सभी मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब आरक्षण कहां से मिलेगा? यह आरक्षण यही ओबीसी और एससी एसटी का आरक्षण में से ये बांट करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी तो अपने जन्मजात हिंदू विरोध, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के विरोध का नाम ही इन्होंने बना दिया, उसका पर्याय ही बना दिया है। चाहे वह राम जन्मभूमि का विरोध रहा हो, राम भक्तों पर गोली चलाने का रहा हो, या फिर 2012 और 2014 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत की थी और यहां तक इन्होंने शरारत की थी कि तुष्टीकरण की हद बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की उस समय की 20 करोड़ की आबादी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए पीएससी की 54 कंपनियों को इन्होंने समाप्त किया था। और उस समय इन्होंने पीएससी की भर्ती जो निकाली थी उसमें इन्होंने प्रयास किया था कि 15% मुस्लिम आरक्षण हो। माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था। ये जो होड़ है एक खतरनाक होड़ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विरोध किया था इसका, मुस्लिम आरक्षण का, क्योंकि देश धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था और उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण देश के अंदर नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति को आरक्षण भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए
किसी भी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है और दूसरा मुस्लिम आरक्षण असंवैधानिक भी है। और अगर इस प्रकार की कुप्रथा को थोपने का प्रयास होगा तो देश की अखंडता के लिए एक चुनौती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सुनाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज जी इस धर्म के आधार वाले आरक्षण के बारे में अपना क्या बयान देते हैं। मुसलमानों में जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं, पसमानदा मुस्लिम, उनको मंडल कमीशन में आरक्षण मिला हुआ है। मुस्लिम शेख सैयद पठान, उनको 10% जो गरीब को आरक्षण मिलता है वो मिला हुआ है। तो तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर में बैठने नहीं दे रहे और तेजस्वी यादव की तबीयत नासाज है, जवान आदमी है। जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी को बूढ़ा बोले हैं उस दिन से खुद ही वो कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं। फिटनेस पर ध्यान देना। दूसरा जन्म भी ले ले कोई नेता विपक्ष का, तब भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकता। भारत का संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण देने की इजाजत नहीं देता है। हाँ, तो आप लोग आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं? आरक्षण गरीबी के आधार पर होनी चाहिए या धर्म के आधार पर होनी चाहिए या जात के आधार पर होनी चाहिए? आप लोग अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब रजनीश चंद्र तिवारी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।